तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में। प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कराया था ये वाला डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, यानी कि y बराबर 3 के 1 - 2 सिग्मा। ये क्या था? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध, ये निकाला था हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको। पुराना वीडियो ना भी देखा हो तब भी आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर पूरा समझ में आएगा। पुराना देखो या मत देखो, देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में समझने को मिलेगा। और यहाँ पर आज का जो वीडियो है बिल्कुल एकदम इस तरह से पढ़ाएंगे जैसे कि नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। बस पुराने आपको 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, ना भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने अलग लिख दिए हैं, सब कुछ समझ में आएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूं ये वाला संबंध। कौन से वाला? ये देखिए यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे आप। इसको पहले मिटाओ, 15 और 7.5 नंबर का इसको भी मिटा दो। ये वाला संबंध आज हम डिस्क्राइब करेंगे। ये क्या है? ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ईटा क्या है? दृढ़ता गुणांक। और सिग्मा आपको पता ही है क्या है? सिग्मा है आपका पाइसन निष्पत्ति। बस ईटा ये क्या चीज है? ये है आपका दृढ़ता गुणांक, ठीक है। क्या है? दृढ़ता गुणांक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में आज हम संबंध निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका या तो 15 नंबर में या आपका 7.5 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। उससे पहले आपको 2-3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? जब हम किसी तार को, ऐसे समझ लीजिए रबड़ है, रबड़ को मैं पकड़ के ऐसे खींचूं, प्रतिबल लगाकर इसको खींचूं, तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। बात समझ रहे हो? लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी और इसके व्यास में थोड़ी कमी हो जाती है। तो इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी और कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। अब यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है कि लंबाई में वृद्धि यदि मैं निकालूं तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि, वृद्धि का मतलब ही होता है कि विस्तार। वृद्धि का मतलब क्या है? एक और विस्तार। तो विस्तार बराबर क्या हो जाएगा? इस विकृति में प्रारंभिक लंबाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ रहे हो? जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? प्रारंभिक लंबाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये बन गया आपका विस्तार का फॉर्मूला। ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एक फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां से अनुदैर्ध्य विकृति को मैं इधर ले जाऊंगा तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक इधर आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और पाइसन निष्पत्ति बराबर पार्श्विक विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति, ये फॉर्मूला होते हैं। 3 फॉर्मूले आपको पता है तो आज का डेरिवेशन फ्लो में आप कर लोगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट, और यहां पर ऐसा समझिए, देखिए मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जैसे क्यूब इस तरीके रहेगा, एक घन। अब इसकी एक भुजा को, यानी कि ये जो एक्स अक्ष की तरफ पर भुजा है, इसको मैं खींचूंगा तो इसमें तो विस्तार होगा। जिस भुजा को मैं खींचूंगा उसमें विस्तार होगा। बाकी दो जो भुजाएं हैं, जैसे कि एक्स दिशा में मैं खींचूं तो एक्स दिशा में विस्तार होगा, वाई और जेड दिशा में क्या होगा? कमी होगी, ठीक है, संकुचन होगा। कमी को संकुचन, वृद्धि को विस्तार। तो जिस दिशा में मैं खींचूंगा बल लगाकर उस दिशा में तो वृद्धि होगी, बाकी की 2 दिशाओं में कमी होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं इसको दबाऊं, यदि मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा? ऐसे समझ लो एक गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने क्या कर दिया? पानी भर दिया, टाइट बांध दिया। जब उसको दाबोगे, जब उसको दाबेंगे हम तो क्या होगा? जब मैं इसको दाबूंगा तो जहां से मैं फोर्स लगाऊंगा उसमें तो क्या होगा? कमी होगी, बाकी की 2 दिशाओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बात को ऐसे समझो कि जब मैं इसको दबाऊंगा, इस तरह से दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर से तो कम हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। बात समझ रहे हो? जिस चीज को मैं दबाता हूं तो जहां से मैं फोर्स लगाऊंगा, इधर से फोर्स लगाऊंगा तो यहां से ये कमी होगी, लेकिन ये साइडों में ये क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बात समझ रहे होंगे?
तो वही चीज है यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक घन है जिसकी लंबाई, प्रत्येक लंबाई l है, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा l है, ठीक है। माना सबसे चीज, माना घन पर x अक्ष के समांतर एक तनन प्रतिबल कार्य कर रहा है। तनन प्रतिबल का मतलब इसको वृद्धि करेगा। तनन प्रतिबल क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये देखिएगा, ये एक मेरे पास में क्या है, एक घन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी l है। अब इस पर क्या कर रहा है, एक तनन प्रतिबल कार्य कर रहा है, यानी जो इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, दोनों तरफ खींचेगा, तो इधर इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। एक एक्स अक्ष के समांतर तो एक क्या कर रहा है, तनन प्रतिबल कार्य कर रहा है, ये रहा। और वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर एक संकुचन प्रतिबल कार्य कर रहा है, ये संकुचन प्रतिबल कार्य कर रहा है, इस तरीके से संकुचन, इसको दबाने का कार्य कर रहा है। और जेड अक्ष के समांतर कोई प्रतिबल नहीं कार्य कर रहा है, यानी कोई प्रतिबल कार्य नहीं कर रहा है, जेड अक्ष पर कोई प्रतिबल कार्य नहीं कर रहा है, केवल प्रतिबल दो अक्ष में लगा है। एक्स अक्ष में तनन प्रतिबल जो इसको वृद्धि करेगा और ये इसको खींचेगा और दबाएगा, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं कि इस बल के कारण, यानी कि तनन प्रतिबल के कारण, एक्स अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल के कारण, तो ये देखिएगा एक्स अक्ष के तनन प्रतिबल के कारण, तनन प्रतिबल क्या करेगा, देखिए भैया क्या करेगा, एक्स दिशा में तो विस्तार करेगा और वाई दिशा में क्या कर देगा, कमी। भाई जब एक्स दिशा में हम किसी चीज को बल लगाकर खींचेंगे तो वाई दिशा में क्या होगी, कमी होगी, तो कमी को हम क्या बोलते हैं, संकुचन। तो वाई दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा, और भैया जेड दिशा में भी क्या होगा, संकुचन होगा। अब ये विस्तार होगा कितना, इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में बताया था, एक बार फिर से सीख लो कि भैया विस्तार कितना होगा। विस्तार का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, अनुदैर्ध्य विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। क्यों, क्योंकि अनुप्रस्थ विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई होता है, तो विस्तार बराबर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति, यानी विकृति में इस प्रारंभिक लंबाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये निकल आएगा। बात समझ में आ गई। तो यही चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूं कि भैया एक्स दिशा में विस्तार निकलेगा तो अनुदैर्ध्य विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग, ये कहां से आया फॉर्मूला, ये भी यहीं से आया, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई बराबर फॉर्मूला था अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति इधर चला जाएगा तो वाई नीचे आ जाएगा, तो प्रतिबल बट्टे वाई लिख देंगे हम सीधे सीधे, तो ये आ गया, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर ये फॉर्मूला और प्रारंभिक लंबाई ये होगी। प्रतिबल को हमने P माना है और ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, और प्रारंभिक लंबाई यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी, L। तो ये आ गया विस्तार निकलकर। अब y दिशा में संकुचन निकालेंगे। संकुचन का मतलब क्या है कि इसकी, संकुचन का मतलब क्या है, जब हम किसी तार को ऐसे खींचते हैं तो उसके व्यास में कमी होती है, तो व्यास में जो कमी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक विकृति बोलते हैं। तो पार्श्विक विकृति मतलब क्या होता है, ठीक है, पार्श्विक विकृति यानी कि कमी, व्यास में कमी। तो यहाँ पर तो व्यास यही रहेगा जो इसका लंबाई है, तो व्यास में कितनी कमी हो रही है, तो उसके लिए पार्श्विक विकृति, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है पाइसन निष्पत्ति बराबर पार्श्विक विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो पाइसन निष्पत्ति इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, ये निकल आएगा। तो फॉर्मूला ये आ गया, पार्श्विक विकृति का फॉर्मूला निकल कर आ गया, पार्श्विक निष्पत्ति इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, प्रारंभिक लंबाई जो का त्यों रहेगी। तो पार्श्विक निष्पत्ति को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति अभी अभी मैंने बताई थी, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि P बट्टे वाई। तो यहाँ पर P बट्टे वाई लिख देंगे, और ये प्रारंभिक लंबाई यहाँ पर है आपकी L, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार Z दिशा में भी संकुचन होगा भाई, Z दिशा की लंबाई भी L है, तो उसमें भी संकुचन कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। अब ये तो बात चली थी किसके कारण, कि ये जो X दिशा में तनन बल लगा है,
अब हम बात करेंगे हमारे वाई दिशा में क्या लग रहा है, संकुचन बल लग रहा है, यानी कि इसको दबाने का काम कर रहा है। तो संकुचन बल क्या करेगा भाई, देखिएगा यहां पर अब लिखेंगे हम कि वाई दिशा में लगे संकुचन प्रतिबल के कारण, संकुचन प्रतिबल के कारण वाई दिशा में संकुचन होगा। तो वाई दिशा में तो संकुचन होगा क्योंकि वाई दिशा को मैं दाब रहा हूं, वाई दिशा को ऐसे दाबूंगा तो इसमें संकुचन होगा। लेकिन बाकी की दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, एक्सटेंशन होगा। तो एक्स दिशा में विस्तार होगा, जेड दिशा में विस्तार होगा। तो एक्स दिशा में संकुचन कितना होगा भैया, अरे इतना होगा। ठीक है, वही पुराने वाला लिख दिया है, देखिएगा ये एक्स दिशा में यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सॉरी, ये वाई दिशा में हम क्या कर रहे हैं, वाई दिशा में संकुचन कर रहे हैं, तो वाई दिशा में कितना संकुचन होगा, इतना होगा। और एक्स दिशा में और जेड दिशा में क्या होगा, विस्तार होगा, तो वो इतना विस्तार होगा। बात समझ में आ रही है, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि यहां पर ये जो संकुचन हो रहा है, अब ये क्या होगा, विस्तार का काम करेगा। जो विस्तार है वो किसका काम करेगा, संकुचन का काम करेगा, क्योंकि हम संकुचन प्रतिबल लगा रहे हैं, संकुचन प्रतिबल उल्टा कर दिया ना हमने, संकुचन प्रतिबल लगा रहे हैं। इसका मतलब एक्स दिशा में परिणामी विस्तार कितना होगा, एक्स दिशा में परिणामी विस्तार कितना होगा भैया, एक्स दिशा में ऊपर तो इतना विस्तार हो रहा है और एक्स दिशा में नीचे कितना विस्तार हो रहा है, इतना हो रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे, पी बट्टे वाई इंटू एल और सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई अपॉन एल, ये हो जाएगा। अब इसमें से ये देखिएगा, पी बट्टे वाई इंटू एल, पी बट्टे वाई इंटू एल, ये चीज मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां से ये पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर ये केवल सिग्मा बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, पी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी इंटू एल बट्टे वाई, और ये आ जाएगा। तो ये इतना निकल कर आ गया परिणामी विस्तार। ठीक है, इसी तरीके से वाई दिशा में मैं क्या निकालूंगा, परिणामी संकुचन निकालूंगा। तो ये ऊपर वाले में देखो वाई दिशा में कितना संकुचन हुआ है, यहाँ पर वाई दिशा में इतना संकुचन हुआ है, और नीचे वाले में कितना संकुचन हुआ है, वाई दिशा में, वाई दिशा में इतना संकुचन हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इतना संकुचन हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा ऊपर वाले में वाई दिशा में संकुचन इतना, नीचे वाले में इतना, तो दोनों को जोड़ दो, कितना टोटल कितना संकुचन हुआ है। इसमें से भी वही कंडीशन है, पी बट्टे वाई इंटू एल, पी बट्टे वाई इंटू एल, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये केवल सिग्मा बचेगा, ये पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये चीज बची। अब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, 1 को आगे लिख सकता हूं तो 1 प्लस सिग्मा बोल सकता हूं, पी एल बट्टे वाई, ये आ गया वाई दिशा में पूरा कितना निकल आया, इतना संकुचन निकल आया। चूंकि आगे की कंडीशन, चूंकि जेड दिशा में जो जेड दिशा के समांतर कोई प्रतिबल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए जेड दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक तो क्या निकला है, विस्तार निकला था और एक निकला था संकुचन। तो विस्तार विकृति निकालेंगे, विस्तार विकृति। तो प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, तो ये निकलेगा विस्तार विकृति। प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष एल लंबाई थी, कितनी बढ़ गई, तो इतनी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है लंबाई उसकी, विस्तार कितना हुआ है, परिणामी विस्तार कितना हुआ है एक्स दिशा में, इतना हुआ है, पी एल बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, इतना हुआ है। बात समझ रहे हो। तो ये देखिएगा, तो इसको मैं इस तरीके से इसको उड़ा दे रहा हूं मैं, कितना हुआ है ये देखिएगा, पी एल बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा, इतना हुआ है, नीचे प्रारंभिक लंबाई है एल। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है एल से ये वाला एल कट जाएगा तो कितना बचेगा, पी बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा, इतना बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे की बात करेंगे बबुआ। ये देखिएगा संकुचन विकृति निकालेंगे, तो लंबाई में संकुचन विकृति निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई में कितनी कमी हुई थी, लंबाई में कमी कितनी हुई, और प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में कमी, संकुचन कितना हुआ, संकुचन, कमी का मतलब संकुचन, संकुचन कितना हुआ, पीएल,
पी एल बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा, या हम इसको लिख सकते हैं पी बट्टे वाई 1 प्लस सिग्मा इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। इस एल को मैं पीछे लिख सकता हूं, बात खत्म, ताकि मैं एल से एल डायरेक्ट काट दूं। देखिएगा यहां पर, देखिएगा ये पी बट्टे एल 1 प्लस सिग्मा इंटू एल बट्टे प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल है, एल से एल कट गया तो पी बट्टे एल इतना। तो ये संकुच, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये देखिएगा, ये क्या है, विस्तार विकृति कितनी आई, इतनी आई, और यहाँ पे संकुचन विकृति कितनी आई, इतनी आई। क्या दोनों के मान बराबर हैं? जी हाँ, दोनों के मान बराबर हैं। चूंकि विस्तार विकृति और संकुचन विकृति दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर एक थ्योरम काम करती है। ठीक है, प्रत्यास्थता की एक थ्योरम है, कई 3 थ्योरम है, लेकिन यहाँ पर एक थ्योरम है, दो समान तथा एक दूसरे के लंब रूप विस्तार विकृति और संकुचन विकृति का योगफल एक अपरूपण विकृति के बराबर होता है। ये तब की कंडीशन होती है जब आपका विस्तार विकृति और संकुचन विकृति आपस में बराबर होती हैं, तो इन दोनों का योगफल एक अपरूपण विकृति के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, संकुचन विकृति और विस्तार विकृति दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का योगफल एक अपरूपण विकृति के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है। थ्योरम इस तरीके से होती है, दो समान एवं लंब रूप, लंब का मतलब क्या है आपको वैसे ही पता है, ये एक एक्स दिशा में संकुचन होगा, वाई दिशा में विस्तार होगा। ठीक है, एक्स दिशा में विस्तार होगा तो वाई दिशा में संकुचन होगा। टोटल मिलाकर एक्स और वाई एक दूसरे के लंब रूप हैं, तो दो बराबर और लंब रूप विस्तार विकृति और संकुचन विकृति का योगफल अपरूपण विकृति के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है एक। ठीक है, तो यहाँ पर विस्तार विकृति और संकुचन विकृति, संकुचन, और यहाँ पर लगा देंगे आप, ये देखिएगा, इसको आप ऐसा करिए, थोड़ा सा पीछे हटा दीजिए ऐसे। ठीक है, चलिएगा, और यहाँ पर मैं पूरी बात लिख दे रहा हूं, संकुचन विकृति, विस्तार विकृति, देखिएगा विस्तार विकृति प्लस संकुचन विकृति बराबर क्या हो गया, अपरूपण विकृति। विस्तार विकृति कितनी आई, इतनी आई, संकुचन विकृति इतनी आई, और ये अपरूपण विकृति कितनी आई, अपरूपण विकृति थीटा होती है, ये लिख दिया। जब आपको पता है कि x प्लस एक्स होता है तो हम उसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा समझ लो कि ये वाला भैया आपका क्या है, ये देखिएगा, ये वाली आपकी x है, x और x कितना हो जाएगा, 2x, तो ये आपका x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की। ठीक है, ये हो गया थीटा। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा y की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, थीटा इंटू वाई हो जाएगा। अब इस थीटा को मैं p के नीचे ले आ रहा हूं, और इस 2 और 1 प्लस थीटा को, 1 प्लस सिग्मा को इधर ले आया, तो p बट्टे थीटा। इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो यहां से देखिएगा p का यदि मैं मान निकालूं तो थीटा y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा इस तरह से निकल आएगा। अब इस थीटा को मैं p के नीचे ले आऊं तो p बट्टे थीटा बराबर इतना हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि दृढ़ता गुणांक की परिभाषा से, दृढ़ता गुणांक की परिभाषा से फॉर्मूला होता है दृढ़ता गुणांक, यही है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक क्या है, ये ईटा, इसको बोलते हैं हम ईटा, यही है दृढ़ता गुणांक। तो ईटा बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल P हो जाएगा, अपरूपण विकृति थीटा, तो P बट्टे थीटा बराबर क्या है, ये आपको यहाँ पर दे ही रखा है, y बट्टे 2 1 प्लस सिग्मा, तो y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा इतना निकल आया। अब ये चीज, ये जो है आपका, ये वाली जो चीज है, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया y, या हम लिख सकते हैं y बराबर ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, यही होता है भाई, यही होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध, यही है दृढ़ता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध यही होता है। ठीक है, अगला तीसरा एक और डेरिवेशन है, उसको हम कहेंगे कल। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया है तो मैं बोर्ड पर कराऊंगा।
ठीक है, नहीं आया है तो मैं बोर्ड पर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा फ्री फ्री व्हाट्सएप बैच, ठीक है ना, फ्री व्हाट्सएप बैच, ठीक है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिएगा, बस इतनी सी बातें हैं। अच्छी लगी वीडियो तो भैया लाइक जरूर करिएगा।